तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में ये तीसरा जिला है पौड़ी गढ़वाल, और इससे पहले हमने 2 जिले कंप्लीट कर लिए हैं, देहरादून और टिहरी गढ़वाल। तो ये पौड़ी गढ़वाल का भाग 2 है और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले और कौन कौन सी यहाँ पे मुख्य रूप से नदियाँ बहती हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो यहाँ पे पौड़ी जनपद का जो प्रमुख मंदिर है वो है कमलेश्वर महादेव मंदिर। तो ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे कोट महादेव मंदिर, जिसको वाल्मीकिश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और ये सीतोंसू पट्टी में स्थित है। तीसरा है यहाँ पे दंगलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये सतपुली में है। और एकेश्वर महादेव मंदिर ये भी सतपुली में स्थित है। अगला है यहाँ पे तारकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, तारकेश्वर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर, तो ये भी पौड़ी में स्थित है। अगला है यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर, तो ये देवलगढ़ में स्थित है। और देवलगढ़ को किसने बसाया था? तो कांगड़ा के एक राजा थे देवल, इन्होंने देवलगढ़ को बसाया था। और अजयपाल ने यहाँ पे जो परमार वंश का जो शासक था अजयपाल, उसने श्रीनगर से पहले देवलगढ़ को परमार वंश की राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे जो राजराजेश्वरी मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था तो वो परमार वंश के शासक अजयपाल ने करवाया था। और माना जाता है कि राजराजेश्वरी परमार वंश की कुल देवी थी। इसके बाद जो अगला मंदिर है धारी देवी मंदिर, तो ये जो मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और अगर स्थान की बात करें तो कलियासोट नामक स्थान पर ये स्थित है। अगला है यहाँ पे ज्वालप्पा देवी मंदिर, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो ये थे यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के कुछ प्रमुख मंदिर। अब आगे यहाँ पे देखते हैं पौड़ी जनपद के कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में। तो पहला जो मेला है वो है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो जो ये मेला है ये श्रीनगर में आयोजित होता है और इस मेले की शुरुआत होती है कमलेश्वर मंदिर से होती है। दूसरा है यहाँ पे गिंदी मेला या गेंदी मेला, तो ये पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में आयोजित होता है। अगला है यहाँ पे दंगल मेला, तो ये सतपुली में लगता है। इसके अलावा मनसार मेला या मनसार मेला, ठीक है, तो ये जो मेला है पौड़ी जनपद के सीतोंसू पट्टी में आयोजित किया जाता है। अगला है यहाँ पे सिद्धभली मेला, तो ये कोटद्वार में लगता है। और बूंखाल मेला, तो ये खलीसैण में आयोजित किया जाता है। अगला है यहाँ पे नीलकंठ मेला, नीलकंठ मेला, ज्वालप्पा धाम मेला, एकेश्वर मेला, तो ये यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मेले हैं पौड़ी जनपद के। आगे यहाँ पे देखते हैं पौड़ी जनपद में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी बहती है। तो पहली है यहाँ पे नयार नदी। जो ये नयार नदी है ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार जो नदी है इसका जो उद्गम होता है तो दूधातोली श्रेणी के जखमोली धार से इसका उद्गम होता है। और पूर्वी नयार नदी पर दुनाब परियोजना जो कि बोरी खाल में है। जो ये दूधातोली श्रेणी है ये 3 जनपदों में विस्तृत है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो इन 3 जिलों में इसका फैलाव है। तो दूधातोली को उत्तराखंड का पामेर भी कहा जाता है। और यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। दूसरी यहाँ पे जो नदी है वो है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार नदी का उद्गम जो होता है दूधातोली श्रेणी के उत्तर पश्चिमी ढाल से होता है। पूर्वी नयार का जो उद्गम होता था तो जखमोली धार, ठीक है, दूधातोली के जखमोली धार श्रेणी से होता था। और पश्चिमी नयार का उद्गम होता है उत्तर पश्चिमी ढाल से। पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम सतपुली के निकट होता है। और उसके बाद ये नदी यहाँ से नयार नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सतपुली में पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है और आगे यहाँ से आगे ये नयार नदी के नाम से आगे बढ़ती है और आगे ये ब्यास घाट में गंगा से संगम करती है। इसके बाद जो अगली नदी है पश्चिमी रामगंगा नदी, तो इसका उद्गम भी दूधातोली श्रेणी से होता है। और पश्चिमी रामगंगा पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से ये बाहर जाती है। पश्चिमी रामगंगा पर कालागढ़ बांध परियोजना भी स्थित है। अगली जो नदी है वो है यहाँ पे मालनी नदी। तो जो ये मालनी नदी है ये
कण्वा आश्रम के निकट ये बहती है। दूसरी है यहाँ पे खो नदी। खो नदी जो है ये भी दो नदियों से मिलकर बनी है, लंगूर घाट व सिलघाट से मिलकर ये बनी है। इन दोनों नदियों का जो संगम होता है तो दुगड्डा में ये दोनों नदियाँ संगम करती है। लंगूर घाट व सिलघाट का जो संगम होता है तो वो दुगड्डा में होता है और आगे ये खो नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नदी है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है संतोपत हिमनद के अलकापुरी बांक हिमनद से ये निकलती है और चमोली से ये पौड़ी और पौड़ी से होकर ये टिहरी से होकर देवप्रयाग में ये भागीरथी से मिल जाती है और आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम आगे यहाँ पे देखते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है। तो पहली है यहाँ पे चीला परियोजना। तो जो चीला परियोजना है ये गंगा नदी पर स्थित है और ये 144 मेगावाट की परियोजना है। दूसरी है यहाँ पे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है और ये जो है ये 330 मेगावाट की है। इसके बाद उत्यासु बांध परियोजना, तो ये भी अलकनंदा नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध परियोजना, तो ये पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। इसके अलावा दुजाऊ परियोजना, तो ये पश्चिमी नयार पर है और अगली है यहाँ पे दुना परियोजना, तो ये पूर्वी नयार पर स्थित है। तो ये थे यहाँ पे प्रमुख जल विद्युत परियोजना पौड़ी गढ़वाल के। अब आगे यहाँ पे देखते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखो रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। दूसरा है यहाँ पे चूनाधार प्रपात। तीसरा है यहाँ पे भानुमती जल स्रोत और चौथा है यहाँ पे गोरीचर झरना। तो जो ये गोरीचर झरना है ये पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है और ये जो झरना है ये पूर्वी नयार नदी पर स्थित है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख जलप्रपात। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुंड जो है तो तारा कुंड और हाथी कुंड। ठीक है, तो दो हाथी कुंड झील। ठीक है, ये दो यहाँ पे मुख्य रूप से पौड़ी गढ़वाल में है, तारा कुंड और हाथी कुंड झील। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।